अरुणाचल विकसित भारत के जर्नी में जो हमारे प्रेरणा स्रोत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो 2047 में भारत एक डेवलप्ड नेशन होना चाहिए। भारत एक ऐसा नेशन होना चाहिए जो आज का अमेरिका जैसा है, उससे अच्छा होना चाहिए। इस विचार के साथ पूरे देश के सरकार को, पूरे राज्यों के सरकार को ले जाने का काम कर रहा है। इस उपलक्ष्य में इस बार का जो यूनियन बजट है, कहाँ खरा उतरता है, ये युवाओं को गौर करने का जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने जो आज ये बैठक रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बजट क्या है आप सबको जानना है। सब मालूम है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं, मगर भी ये बजट ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार आने वाले एक साल में और आने वाले समय में क्या करना चाहता है, उसका नींव रखता है भारत सरकार। उसको देखने के बाद हर स्टेट उसी बजट से जोड़ते हुए अपना अपना बजट बना के स्टेट चलता है। तो ये पूरे देश का एक आईना है, दर्पण है। पहले क्या होता था? पहले यूनियन बजट जो है शाम का 5 बजे पढ़ा जाता था। पहले यूनियन बजट, व्हाट वाज द रीजन दैट यूनियन बजट यूज्ड टू बी प्रेजेंट इन द लोकसभा एट 5 PM? उस समय इसलिए पढ़ा जाता था 5 बजे। भारत देश ब्रिटिश के गुलाम से हम लोग आजाद हुआ था। हमारे लीडर्स को लगता था यू ऑल में नो अबाउट GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जो 5.5 घंटा हमसे आगे होता है। दैट इज इक्वेटर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर जोन में जो होते हैं उसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। लंदन में जब सुबह का 11 बजे होता है, तब हमारा इवनिंग में इंडिया में शाम का 5 बजे होता है। बजट इसलिए पढ़ा जाता था इंडिया में 5 बजे, ताकि लंदन का व्यापारी उस बजट को सुन सके, लंदन में जो करता धरता है उस बजट को सुन सके। और इंडिया का जो बजट है, लंदन को प्लीज करने के लिए, ब्रिटिश को प्लीज करने के लिए बजट बनाया जाता था। ये प्रथा कब चेंज हुआ? 1999 में। यशवंत सिंह जी जब इंडिया का वित्त मंत्री हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि बजट मैं सुबह के 11 बजे पढ़ूंगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह का 11 बजे। मेरा बजट जो है इंडियन ओरिएंटेड होगा, भारत के लोगों के लिए होगा, अपने लोगों को सुनने के लिए होगा, ना कि किसी दूसरे देश का लीडर को प्लीज करने के लिए होगा। दिस वाज द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई टाइमिंग वाज चेंज। अभी हमारे दोनों युवा नेता दोनों ने कहा, खेल मंत्रालय को इस बार हिस्टोरिक पैसा दिया गया है। इसमें खेल मंत्रालय में फिर और एक बात जोड़ा भी गया है, मिशन ओलंपिक। भारत देश ओलंपिक में कितना पदक, कितना गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ला सकते हैं, उस पर हमें विचार करना चाहिए। उस हिसाब से हमारे खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही हैवी अमाउंट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स को दिया गया है, 4,480 करोड़ रुपीस। ये रिकॉर्ड है। इंडिया में फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को इतना धन आवंटित किया। फिर इसमें और एक बात जोड़ा है, मगर ट्रेडिशनल खेलों को भी आगे हमको लेके जाना है। ट्रेडिशनल खेल, खो खो, कबड्डी, गुल्ली डंडा, दिस ऑल और हमारा अरुणाचल में इंडिजिनस खेल्स है, जैसे आपदानी में है, बाबा जादूम करना, हमारा में भी है, बो एंड एरो है। कुछ इंडिजिनस खेलों को भी हमें आगे लेके जाना
ऐसे प्रयास के साथ यूनियन बजट लेके आया। मैं इसे 4 भाग में बांटा हूँ। एक स्टूडेंट के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए भी क्या है, ये एक भाग हो गया। युवाओं के लिए क्या है, अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए क्या है, और आखिर में गरीबों के लिए क्या है इस बजट में। सबसे पहले अरुणाचल में आप सब मालूम है हमारे पास आरजीयू है, एक मेडिकल कॉलेज है। आपको बहुत खुशी होगा जान के, आने वाले समय में हमारे युवा मुख्यमंत्री ने अनाउंस भी किया है, कई मेडिकल कॉलेज आने को है, कई। इसी प्रकार में यूनियन बजट में कहा गया कि न्यू यूनिवर्सिटीज, कैंपस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स न्यू ऑल ओवर इंडिया में डाला जाएगा। स्ट्रॉन्ग पुश टू स्किल डेवलपमेंट, स्किल। आज हम लोगों को स्किल होना ज़्यादा जरूरी हो गया। अरुणाचल के कंटेक्स में मैं कई लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे, मैं 2 बार भाजपा से विधायक रह चुका हूं। अभी मैं चेयरमैन आईटी हूं। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है आप सबको बताने का ज़्यादा जरूरत नहीं, आप सब जानते होंगे। इसी के साथ मेरे और एक है विभाग है कम्युनिकेशन, जो आज एयरटेल है, जियो है, फाइबर है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर माई डिपार्टमेंट। एंड अनदर सब्जेक्ट इज ई गवर्नेंस। जितना आप ई फाइलिंग देखते हैं, पोर्टल देखते हैं, मीडिया हाउस देखते हैं, जो सरकारी होता है वो मेरे विभाग में होता है। स्किल होना, आज आप देख रहा है ये साउंड सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। आज आप देख रहा होगा ये बहुत अच्छा फिनिशिंग हॉल को दिया गया है, टाइल्स लगाया गया है, कारपेट बिछाया गया है, मगर वेरी सैड टू से वी आर नॉट डूइंग दिस। ये सारा मिस्त्री जो है, सारा काम करने वाला जो है, बाहर से आते हैं। वी शुड नो, इसमें भी करोड़ों का पैसा लगता है, करोड़ों कमाता भी है। ये ऐसी खराब हो गया तो कोई बना नहीं पाएगा टनल में। हमारा युवा सक्षम है मगर सही दिशा में नहीं है। ये सरकार इसे सही दिशा में लाने के लिए स्किल अरुणाचल पेमा जी का नारा है, स्किल इंडिया हमारा पीएम का नारा है। हमें भी आना चाहिए, रोजमर्रा का काम मुझे भी आना चाहिए। गल में किस प्रकार से बल्ब डाला जाता है, किस प्रकार से फ्रिज ठीक होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत इसमें बहुत हेवी वेट कोई टेक्नोलॉजी का जरूरत नहीं है। जस्ट थोड़ा सा ज्ञान हमको चाहिए। इस प्रकार से स्किल इंडिया को और आगे बढ़ाने के बाद क्या है, फोकस ऑन STEM, S साइंस, T टेक्नोलॉजी, E इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स, डिजिटल लर्निंग, AI आप सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के समय में आप AI से रूबरू नहीं है तो यू आर मिसिंग आउट वेरी बिग थिंग। इफ यू आर नॉट नोइंग विद AI टुडे, MA PhD होकर भी काम नहीं है। मैं बता रहा हूं, काम नहीं है। MA PhD भी जरूरी है, पर एट द सेम टाइम AI स्किलिंग होना जरूरी है। अभी it makes our work easier, but at the same time you cannot fully depend on AI also. खुद में भी स्किल होना पड़ेगा, खुद में भी पढ़ाई लिखाई होना पड़ेगा। अदरवाइज AI जो भी सजेस्ट करता है करते जाएगा तब वो भी गलत हो जाएगा। तो AI स्किलिंग का जरूरी है। भारत सरकार ने इसको एम्फसाइज किया है, जिसे दोनों वक्ता, युवा वक्ता दोनों ने बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, आपने सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT, सबने सुना। जो टॉपर होता है IIT में पढ़ने जाता है, IIT में क्या सिखाता है, किस प्रकार से अच्छा ब्रिज बनता है, किस प्रकार से अच्छा रास्ता बनता है, किस प्रकार से अच्छा डिजाइन बनते हैं, ये IIT सिखाती है। तो अब इंडिया में ऐसा क्या जरूरत पड़ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। आप सबने सुना होगा, VFX मूवी देखते हैं आप सब, it's about crores of money is investing on VFX. Indian movies are also, any साउथ मूवी, आप किसी कोई भी साउथ मूवी, सुपर हिट मूवी ले लीजिए, चाहे बाहुबली हो, कोई भी मूवी ले लीजिए,
इंडिया का भी कोई भी बड़ा मूवी ले लीजिए, जिस मूवी में ज़्यादा पैसा लगाया गया हो, जिस मूवी में 300-400 करोड़ खर्चा किया गया हो, उस मूवी को बनाने में बीएफएक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। बीएफएक्स सिखाने का यूनिवर्सिटी, गेमिंग, यू विल बी थिंकिंग दैट गेमिंग क्या है, ये गेम, मोबाइल गेम। एक सिंपल सा साधारण सा एक एग्जांपल, नाउ इट्स बैंड इन इंडिया बट देयर इज ए गेम साइट कॉल्ड पबजी। आप सबने सुना होगा पबजी। पबजी कार्नफोन करके एक साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी का प्रोडक्ट है पबजी। एक छोटा सा गेमिंग जोन है, इट्स अ बैटल ऑफ गेमिंग जोन, जहाँ पे आप लॉग इन करते हैं, दोस्त बनाते हैं, वार पे जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। आई हैव नॉट प्लेड इट बट आई रीड अबाउट इट। एक बार हमारा प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था। पबजी एक गेमिंग साइट है, बट यू विल बी सरप्राइज, इट्स वर्थ 2 लाख करोड़ रुपीज। 4-5 छोटा छोटा कंट्री का इस पूरा साल का बजट का बराबर है एक गेमिंग साइट। हाउ मच मनी दे आर मेकिंग, हाउ मच मनी, unthinkable, but this is just a gaming site. What government is feeling now? हमारा यूथ भी अभी गेम बनाएगा। हम लोग साउथ कोरिया का गेम हम लोग खेलेगा, यूएस का गेम बनेगा हम लोग खेलेगा। क्यों खेलेगा? इंडिया का भी अपना ओन गेम हम लोग बनाना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस यूनिवर्सिटी इज बीन इंट्रोड्यूस्ड। कॉमिक, यू विल बी अगेन सरप्राइज अगेन। कॉमिक का सीरियल्स आते हैं, कॉमिक का मूवीज आते हैं। इसका पीछे कितना रुपया का इन्वॉल्वमेंट है, कितना रुपया कमाया जाता है, दैट इज अनकाउंटेबल। इसका यूनिवर्सिटी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। किस विचार के साथ देश को ले जाने का काम कर रहा है। अब इट्स अनथिंकेबल, नोबडी थॉट ऑफ। इस टाइप का यूनिवर्सिटी के बारे में किसी का दिमाग में भी नहीं है। हम लोग कभी, मैं मिडिल एजेड लड़का हूं, आप सब यूथ लोग है, इस टाइप का यूनिवर्सिटी बनना चाहिए बोल आप लोग का दिमाग में भी नहीं होगा। मगर ये दिमाग भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री का दिमाग में आया है और बजट के रूप में अभी हम लोगों के बीच में आया। दिस विल इफेक्ट एवरी स्टेट। Every state will be following the effect. मुंबई में सेंटर बनेगा, ईटानगर में या जीरो में या कहीं में एक ब्रांच भी खुलेगा, खुलना ही पड़ेगा, विस्तार होगा उसका। और एक चीज देखिए, we have 806 districts in throughout the India. Every district of India will be having गर्ल्स हॉस्टल, फुली इक्विप्ड गर्ल्स हॉस्टल, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ये जो गर्ल्स हॉस्टल का बात कर रहे हैं हम लोग, हायर सेकेंडरी स्कूल का गर्ल्स हॉस्टल या उस प्रकार का नहीं है, इट्स अ वेरी बिग गर्ल्स हॉस्टल। पूरा देश में वुमेन सिक्योरिटी को रखते हुए, फीमेल सिक्योरिटी को रखते हुए, जो वुमेन लोग के लिए जो आपका बहुत सा स्कीम है जो अभी चल रहा है, वो तो चलेगा ही चलेगा। उसके अलावा वुमेन लोग के लिए सेपरेट हॉस्पिटल के बारे में बताया गया है। इसे भी हम सबको स्वागत करना चाहिए। सपोर्ट फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, हेल्थ एजुकेशन एंड इन क्रिएटिव फील्ड्स। इफ यू आर ए क्रिएटिव गर्ल और बॉय, इफ यू आर ए ड्रॉप आउट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। आप में क्रिएटिविटी है, भारत सरकार, राज्य सरकार आपको आगे बढ़ाने का काम करने जा रहा है। बजट ड्राइव्स युवा शक्ति, एम्पावरिंग यूथ्स ऑफ इंडिया। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, न्यू स्टार्टअप के माध्यम से, यू विल बी वेरी सरप्राइज अगेन। मैं अपना अरुणाचल के बारे में बताऊंगा। इफ यू गो टू दापुरिजो टुडे, वो जमाना चला गया जब बिरेरी का नाम पे
फ्राई राइस करके उसमें चिकन एक तो घुसा के सर बिरयानी बोल के देता था। अब ऐसे नहीं है। केक बोल के क्या क्या अमुक तमुक बना के केक खिला देगा, दुनिया भर का चीनी डाल के लाल पीला लपेट के ऐसे ऐसे मार के खिला देगा। अभी ऐसे नहीं है। Some of our youths are making serious cakes also, cupcakes also. आज के दिन में आलो जाने से भी सब कुछ मिल जाता है। अच्छा कपकेक, अच्छा खाने का सामान, बेकरी का अच्छा आइटम। आई लिव इन कंबा, एडीसी हेडक्वार्टर छोटा सा एरिया है। इन कंबा ऑल्सो वी आर हैविंग 3 or 4 केक शॉप, दिस काइंड ऑफ थिंग। ये कहाँ से पैदा हो गए इन लोग? ये भारत सरकार का, हमारा स्टेट सरकार का अनएम्प्लॉयड यूथ को लोन देकर आगे बढ़ाने का काम किया वाला का नतीजा है। पूरे अरुणाचल प्रदेश में, पूरा अरुणाचल प्रदेश में इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, ऐसा इस बजट में कहा गया है। वी ऑल शुड वेलकम दिस ऑल्सो। आप सबको मालूम है हमारा थोड़ा सा वो पानी दे दो। हमारा जो माइक्रो स्मॉल मीडियम और जितना हमारा इंडस्ट्रीज होता है, ये जो है छोटा लेवल पे ये जॉब क्रिएशन का एक अलग सा एक अवसर होता है। केक शॉप हो गया, केक इंडस्ट्री हो गया, पानी का बोतल का इंडस्ट्री हो गया, ये सब छोटा छोटा इंडस्ट्रीज। बट बिहाइंड दिस पानी बोतल ऑल्सो, ये हॉर्नबिल पानी बोतल ऑल्सो, इसके पीछे में भी होने से भी 40-50 आदमी लगा होगा। दे आर एम्प्लॉयड। कोई पानी बेचता है, कोई पानी बनाता है, कोई गाड़ी में इसको लादता है, कोई ले जाता है, कोई रोजी रोटी कमाता है। इस प्रकार का इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएगा, इसको ही सक्षम करेगा। वी शुड नॉट इंपोर्ट वाटर फ्रॉम असम। ईटानगर में अपना बनाने वाला होगा, कुछ दिन के बाद आप देखते जाइए, आलो में भी है, अभी आगे भी होगा, सर्कल वाइज भी बनना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट इज टारगेटिंग इन दैट लेवल। एज ए यूथ वी ऑल्सो वेलकम दैट। और उसके बाद अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए फोकस ऑन जॉब क्रिएशन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब देश में निर्माण होगा, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, तब भी एक इनडायरेक्ट एक एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है। उसका ऊपर ये बजट ने कहा कि उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दैट मीन्स अभी ऑल ऑफ यू विल बी नोइंग अबाउट एप्पल कंपनी, आईफोन कंपनी। पहले हम लोग सिर्फ खरीदने वाला देश था, आज आईफोन इंडिया में बनता है। यू विल बी वेरी प्राउड ऑल्सो। आईफोन 17 का जो सीरीज आया, ऑल इज मेड इन इंडिया। कितनी बड़ी बात है। आने वाले समय में इसे और आगे बढ़ाने जा रहा है और इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में बड़ा बड़ा उद्योगों का कारखाना लगने जा रहा है। एंड there are some few points I would like to highlight also, जो अनप्रिविलेज्ड और पोर लोगों के लिए जो इस बजट में, यूनियन बजट में है, जो हमारा कंटिन्यूइंग सपोर्ट टू बीपीएल फैमिलीज, एपीएल फैमिलीज, अन्न योजना, जो हमारा फ्री में जो राशन जो घर घर को जाता है, भारत सरकार इसको दोबारा मंजूरी दिया है। इसे आगे भी और विस्तार करने का बात किया है, इसका भी हमें स्वागत करना चाहिए। हमारा अरुणाचल में रसम का चावल ही तो क्या है, 1-2 बस्ता चावल महीना में देता है और देता है बोलता है, ऐसे कोई बोलता है। मगर यू शुड थिंक ऑफ पूरा अरुणाचल को देता है, पूरा अरुणाचल को देता है। हाउ मेनी मेट्रिक टन्स ऑफ राइस एवरी मंथ गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट बाय आवर गवर्नमेंट। इसके लिए ताली बजना चाहिए आप लोगों को।
पीएम आवास योजना इसे कंटिन्यू करने का बात कहा गया है, जिसके तहत 1,50,000 रुपीज एक गरीब को घर बनाने के लिए देता है। हम लोगों के इधर 1,50,000 बहुत कमती है, हम लोग के इधर से बहुत कमती है, इसको क्या। मगर किसी किसी राज्य में 1,50,000 में बहुत अच्छा घर बन जाता है। हम लोगों के इधर टीना में खत्म हो जाता है, या कभी कभी बिना बनाए ही लेने के लिए भी उसका तरीका भी ढूंढने लग जाता है। ये भारत सरकार का ये सोच को आप लोग ऐसे कैलकुलेट करके देखिए ना, हाउ मच मनी। सो इसे आगे बढ़ाने का काम किया गया है। हेल्थ केयर में आप लोग सोचिए, आप सबका पास ये है कि नहीं है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इफ यू आर हैविंग दिस कार्ड, you are eligible for 5 lakhs rupees। इसी में अपना यशस्वी सीएम साहब ने चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना करके इसमें भी 5 लाख। सोचिए, आपका पास 2 कार्ड है तो योर फैमिली इज एलिजिबल फॉर 10 lakhs रुपीज ऑफ फ्री इलाज। पूरे नोटिस में कहीं में ऐसा नहीं है। वी आर लकी दैट हमारा गवर्नमेंट हम लोगों को समझता है। कैंसर के लिए 10 लाख। अरुणाचल पीपल आर इन ए वे, वी आर वेरी लकी। सो भारत सरकार इसको भी आगे बढ़ाने का जो काम किया है, इसे भी हम लोगों को वेलकम करना चाहिए। आप सब को जानकारी होना चाहिए, जब वुमेन जब प्रेग्नेंट होता है, उसका डिलीवरी के लिए भारत सरकार के तरफ से 600 रुपया का एक मददगार एक राशि हॉस्पिटल में दिया जाता है। और अगर आपने लड़की बच्चा पैदा कर दिया तो और भी आपको बेनिफिट है। 20,000 रुपया आपका अकाउंट में, जो वो लड़की का नाम में नामकरण होगा, उसके बाद उसका अकाउंट में 20,000 रुपया डीएमओ की तरफ से उसका अकाउंट में फ्रीज हो जाता है। और ये अकाउंट तब तक उसको फ्रीज करना चाहिए जब तक वो लड़की क्लास 10 पास नहीं होगा। इसमें सरकार का मंशा देखिए ना, सरकार का दिमाग, मोदी साहब का दिमाग को सोचिए। वो चाहता है ये लड़की बच्चा क्लास 10 पास होना ही है। और इस बार उन्होंने क्या किया है, उसके साथ 30,000 रुपये और देगा ये बजट में प्रावधान रखा है। 20 तो पहले मिलता ही था, वो लड़की के अकाउंट में चला जाएगा। 30,000 जो है माँ को एज इनाम के रूप में आपने लड़की बच्चा पैदा किया है, मगर इस लड़की को आपको क्लास 10 तक पढ़ाना है। घर से आने जाने के लिए 1,000 रुपया का फ्यूल 2 बच्चा के लिए मिलेगा, इसमें 2 लड़की होने से मिलेगा 2 बच्चा के लिए। तो ये सब एक दिमाग का एक यूनिक थॉट प्रोसेस है। ये इसमें ऐसे नहीं कि कोई जाति धर्म नहीं है इसमें। फिर हिंदू का वो होगा तो ऐसे मिलेगा, या मुस्लिम का होगा तो नहीं मिलेगा, या क्रिश्चियन का होगा तो मिलेगा, ध्वजपुर होगा नहीं, ऐसे नहीं है। दिस इज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। आत्मनिर्भर भारत में 1 करोड़ रुपीस तक का लोन, 1 करोड़ रुपीस तक का लोन। That is also, you contribute 10%, 40% will be subsidy, 40% will be loan. It's like almost free. पहले कौन सरकार देता था ये? तो इसे भी आगे बढ़ाने का, गार्डन करने के लिए सहयोग, ट्रैक्टर, पावर टिलर, फ्री सिलेक्शन होने के बाद छोटा सा धनराशि लेता है। सपोर्ट टू ST/SC, बहुत से बेनिफिट है, गिनने जाने से शाम हो जाएगा। मगर आई लाइक टू से दिस बजट इज फॉर यूथ, दिस बजट इज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, दिस बजट is for poor, and this budget is for every citizen of India. And this budget will definitely
take our great nation towards विकसित भारत। आज मैं आप सबको युवा मोर्चा के सीनियर नेतागण यहाँ हैं, जो युवा मोर्चा से नहीं जोड़ने वाला भी यहाँ होगा। भारतीय युवा मोर्चा हमारे भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ का हड्डी है, हम लोगों को ढांचा है। युवा मोर्चा इज द फैक्ट्री फॉर फ्यूचर लीडरशिप। सो आप सब जिस संगठन के साथ जुड़ा है, आज देश का जितना भी बड़ा नेता का नाम ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, सभी युवा मोर्चा से ही निकला हुआ कार्यकर्ता लोग हैं। तो आपको गर्व का अनुभूति होना चाहिए कि आज आप बहुत ही एक महान सभा में बैठा है। ऐसा आने वाले समय में वुमेन रिजर्वेशन, इट्स पार्लियामेंट हैज एडॉप्टेड ऑलरेडी, बिल पास हो चुका है, सारा चीज़ हो चुका है। नेक्स्ट 2029 के लिए चुनाव है अरुणाचल में, तो वुमेन रिजर्वेशन के साथ हम लोग लड़ना पड़ेगा। 60 में से 20 वुमेन होगा। हमें फ्यूचर में ऐसे होना चाहिए कि युवा मोर्चा से भी कुछ लड़कियां निकले और आगे जाके स्टेट को संभाले। इस उद्देश्य के साथ आप सब काम कीजिएगा। एज ए सीनियर, a few advice to all of you. Today we are moving towards digital India. As a chairman of IT, e-governance and communication, जहाँ जहाँ में 2G नेटवर्क था उसको 4G में अपग्रेड करने का काम चल रहा है। एयरटेल का माध्यम से जहाँ जहाँ 4G है, 5G है, जियो के माध्यम से हम लोग डाल रहे हैं। आने वाले समय में डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव-गांव में वाईफाई पहुंचाने का काम भी अरुणाचल में शुरू हो जाएगा। लेकिन भी आप सबको मैं ये भी बताना चाहूँगा, इन दिस डिजिटल एज यू ऑल शुड नो हाउ टू यूज दिस सो कॉल्ड डिजिटल थिंग्स। इफ यू आर हैविंग ए मोबाइल, गुड, वेरी गुड। इफ यू आर हैविंग ए एंड्रॉइड मोबाइल, वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम, इफ यू आर हैविंग ए मोबाइल and sitting inside a room doing some other kind of thing, then this mobile is also very dangerous also. Having a mobile, you have access to everything. Everything good also, everything bad also. What our youths are doing now, Facebook में कुछ भी डाल देगा, रील बना के कुछ भी डाल देगा, कहीं भी कुछ भी लिख देगा। No, there is a cyber law to it. अरुणाचल गवर्नमेंट ने भी एडॉप्ट किया है। हम लोगों के पास डिपार्टमेंट भी उसको एक प्लान में ले जा रहा है। इफ़ यू हैव बाइट एनी नंबर फ्रॉम योर आधार कार्ड, आपने अनाप शनाप कहीं पे लिख दिया, देन यू आर लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ लीगल एक्शन। उसको माना जाएगा कि ये आपका लिखा हुआ है। आप नहीं बोल सकता रात को हम ऐसे झगड़ा करके हम ऐसे लिख दिया था, ऐसे नहीं होगा। सो वी शुड बी कॉशियसली, जुडिशियसली और बहुत ही सतर्कता से इसको यूज़ करना चाहिए। और आज का यूथ, वी आर इन सो हरी, वी डोंट हैव टाइम फॉर एनीबडी, अपना ही कामों में उलझा रहता है। डोंट बी लाइक दैट। बी ए वेरी गुड सन और डॉटर टू योर पेरेंट्स फर्स्ट, नंबर वन। इफ समबडी इज नॉट ए गुड डॉटर और गुड सन, आई डोंट थिंक सो ही कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। आई एम स्ट्रेटली सेइंग, जो अपना माँ बाप का नहीं हो, किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। इफ यू आर नॉट लॉयल टू योर पेरेंट्स, यू वोंट बी लॉयल टू एनीबडी। छोड़ दीजिए, आपको आपका बॉयफ्रेंड कल को बोलेगा तुम अपना माँ का साथ लॉयल नहीं था, मेरे साथ क्या हो। आपको आपका गर्लफ्रेंड ही नहीं बोलेगा तुम अपना माँ बाप को दिन तुम नहीं करते, तुम हमको क्या क्या करेगा। सो बी लॉयल टू योर पेरेंट्स, नीड टू uprise your things to them, be close with them. In our tribal, we don't use that much kind of things। और हम लोग का पेरेंटिंग ऐसा होता है कि माँ बाप से गले मिलना बहुत तकलीफ होता है हम लोगों को, पैर छूना हम लोग से तो होता ही नहीं है। That's why sometime अपना वो मेरा कोषाध्यक्ष बैठा हुआ है, I sometimes admire Hindu culture in that, how they respect their parents, पाँव छूना, गले मिलना, मम्मी आ रहा हूँ जा रहा हूँ। हम लोगों का तो
सामान भी फेंक देगा पीछे, बस मुर्गे भी नहीं देखेगा. दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग. सो मेक श्योर दैट इफ यू आर हैविंग ए फोन, दिन में तो एक बार तो माँ को पिताजी को कहीं भी फोन कर दिया करो, आई एम हियर, आई एम डूइंग दिस, सो दैट ही शुड फील प्राउड ऑफ यू, ही और शी शुड प्राउड ऑफ यू. मेरा युवा मोर्चा का कोई भी कार्यकर्ता ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ युवा मोर्चा में डेडिकेटेड है, अपना फैमिली को पूरा उधर फेंक के रख दिया. नहीं होगा, फैमिली को भी लेके जाना पड़ेगा, युवा मोर्चा भी ठीक होना पड़ेगा. एंड इन द एंड लास्ट वर्ड इज बी ऑर्गेनिक. माई सेंस ऑफ सेइंग बी ऑर्गेनिक इज अपना को ही प्रमोट करो. समटाइम मेरा ये सब बात कई जगह में गलत चला जाता है. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट आई वांट टू प्रमोट आवर ओन कल्चर. अगर हम गालो है, आज का गालो युद्ध, गालो भाषा नहीं जानता है तो वो कैसे करके गालो हो गया, आप बोलिए तो. कोई निशी है, अगर निशी भाषा नहीं जानता है तो वो कैसे करके वो निशी हो गया, आप बोलिए ना. इस बात को मुझे बताइए इस बात को. कोई लोग इसको गलत सोचता है. हम दिल्ली में पढ़ा था इसलिए हम गालो भूल गया. दिल्ली कहाँ दूर है. I don't mind our youth learning Korean language. I don't mind at all. My daughter is also, she is very fond of K-pop and all these all things. I encourage her. तुमको लीसा पसंद है, चाहिए लीसा भी सुंदर है, देखने में भी आई. मगर तुम गालो नहीं जान के सिर्फ कोरियन करने से नहीं होगा. रूट को पहले जानो, फिर कोरियन जानो, हिंदी जानो, सब बात जानो. I will accept to that. So same goes to all of you. अपना language, अपना culture, we should preserve it. With this word, once again thanks for inviting me here. युवा मोर्चा कभी भी कहीं भी याद करेगा, हम हमेशा साथ देगा. एंड आप सबको इस बजट ऐसा अहम डिस्कशन में मुझे पार्टिसिपेट करना